जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बजरंग बली की जय। बजरंग बली की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद। आज यहाँ लांबा जी के प्रस्थान पर और इस सत्संग में सभी उपस्थित मेरी वंदनीय पूजनीय माताओं बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मंच पर बैठे विद्वजन, सबसे पहले तो मैं आपको होली की बधाई देता हूँ। होली रंगों का त्योहार है। अनेक प्रकार के रंग आज हमने एक दूसरे के चेहरे पर देखे होंगे। मैं भगवान से मंगल कामना करता हूं कि सभी के जीवन में भी, उनके मन में भी, उनकी आत्मा में भी रंग बिरंगा जो माहौल है वो बना रहे, बदरंग ना हो। मैं वेदों के श्लोक के माध्यम से पश्चिम शब्दशतम, दिव्यम शब्दशतम, क्षाम्याम शब्दशतम, पप्रमाम शब्दशतम, आदि नहीं शब्दशतम। अगर आप क्षमा करें तो मुख्यमंत्री का फोन है, अटेंड कर। मुझे बता दिया कि मैं इस समय एक सत्संग में हूँ, वहाँ पर बहुत बहन भाई बैठे हैं। बीच में आपका फोन आया तो यहाँ की तरंगे आपको पहुँचेंगी और आपकी तरंगे हमारे यहाँ पहुँचेंगी। तो मैं कह रहा था कि वेदों में जो श्लोक है, पश्चिम शब्दशतम, दिव्यम शब्दशतम, क्षाम्याम शब्दशतम, पप्रमाम शब्दशतम, आदि नहीं शब्दशतम, इसका अर्थ है कि आपकी दीर्घायु हो। पर दीर्घायु कैसी हो? आप स्वस्थ आंखों से देखें, स्वस्थ वाणी से बोलें, स्वस्थ कानों से सुने। आदि नहीं शब्दशतम, एक भी क्षण किसी और पर आधारित होकर ना जिए। ऐसी लंबे जीवन की कामना मैं आप सबके लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे शहर के लिए और पूरे देश के लिए भगवान से करता हूँ। आपका जीवन स्वस्थ हो, व्यापार में बरकत हो। और इसके साथ साथ एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं। देखिए, 500 सालों के बाद हमने अपना भगवान राम का मंदिर और भगवान राम लला को उनके घर में विराजमान किया। अब 1538 में बाबर आया था और उसने हमारे अनेक मंदिरों को तोड़ा। हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था। अब 1538 में तो हम सशक्त नहीं थे, हम गुलाम थे। इस देश को 1000 वर्ष पहले पृथ्वीराज चौहान इस देश के राजा होते थे। उन्होंने 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया और कुछ जयचंदों के कारण वो 18वीं दफा हार गए। और तब से लेकर 1947 तक इस देश में हून आए, शक आए, कुषाण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, उन्होंने इस देश को जी भर के लूटा। अब लूट लिया कोई बात नहीं, हम कमजोर थे, लूट गए, हर आदमी लूट गया। लेकिन देश आजाद हो गया ना 1947 में। तब भी हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि हम राम मंदिर बना दें। और तो और जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान को दिया, उसका भी 78,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान ने आज भी दबा रखा, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के। अब अपने देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और 75 साल में भी हम इतने तो ठाटे हो गए कि हमने राम मंदिर बना दिया, हमने धारा 370 तोड़ दिया। लेकिन अभी इतने ठाटे नहीं हुए कि वो 78,000 वर्ग किलोमीटर पे हम अपना कब्जा कर। आप किसी की 1000 गज की कोठी हो और 900 गज में आप महल बना दो, लेकिन 100 गज में अगर पड़ोसी का कब्जा हो तो क्या आप उस महल में ठीक से रह पाओगे? बताओगे?
अमित शाह जी ने भी लोकसभा में कहा कि अब नंबर है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेगा। तीसरी टर्म में आपका आशीर्वाद मिलेगा, मोदी जी आएंगे तो तीसरी टर्म में ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पुंछ है, बरांगली है, बागली है, वहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें तो हिंदुस्तान में मिला। लेकिन अगर भारतवर्ष और सशक्त होगा तो एक ही झटके में वो हिस्सा भी अपने हिंदुस्तान में आ जाएगा। आने वाले चुनाव में 5 साल में एक मौका मिलता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को राहुल तो नहीं दिलवा सकता ना, या दिलवा सकता है? कोई चांस? मुलायम, लालू, ममता, मायावती अगर दिलवाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का, और क्या पता आप मां बहनों की किसकी कोख से ऐसा बच्चा जन्म दे, लेकिन हम इस बात की चिंगारी को जलाए रखेंगे तो होगा ना। माता जीजाबाई ने शिवाजी को जब वो 5 साल के थे तो कहती थी कि ये सामने तोरण का किला तेरा है। वो 16 साल के हुए, पहले उस पर आक्रमण करके उसको कब्जे में किया। लेकिन अगर 5 साल में उसकी माँ उसने जीजाबाई अगर उसने कहानी ना सुनावे तो वो 16 साल में नहीं रहे। तो मैं तो आज आपने मुझे बुलाया, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, एक छोटी सी बात मैंने संकेत के रूप में आपको कही। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि लांबा जी ने मुझे आप सभी देवी देवताओं के दर्शन करने का मौका दिया। और आपने मुझे जन्मदिन भी बनाया, तो हरियाणा सरकार ने पहले सीपीएस बनाया, फिर 62 महकमों का चेयरमैन बनाया, फिर अपना निकाय, शहरी निकाय मंत्री बनाया, और आज हेल्थ के 3 महकमे, स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन और आयुष, 3 महकमों का मंत्री आपको बनाया, और आपको जहाज का मंत्री भी बनाया। तो हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ सुधार उसमें करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं एक बार फिर सभी डॉक्टर साहब का और सभी साथियों का होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कष्ट हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ी लेट हो गए हैं। और परमात्मा करे सभी होली का त्यौहार बड़ी खुशियों से मनाया है, आगे भी ऐसे मनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे भोजन लेके जाएं, कोई भी बगैर भोजन के ना जाए, मेरी प्रार्थना आप सबसे। आराम से सबको भोजन मिलेगा, भोजन तैयार है। आदरणीय सम्मान के योग डॉक्टर कमल गुप्ता, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार का यहाँ पधारने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सभी की ओर से। कल डॉक्टर साहब आए थे चंडीगढ़ से दोबारा शपथ लेने के बाद में, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, मैं कहा डॉक्टर साहब कल सत्संग है और हमारे वहाँ आशीर्वाद देने के लिए एक बार जरूर पधारे। तो इन्होंने समय नहीं था, उसके बाद भी टाइम हमारे को दिया कि जरूर आऊँगा मैं, और जरूर डॉक्टर साहब पहुँच गए हैं टाइम के ऊपर जो बताया था। और थोड़ा सा आप लेट हुए इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और डॉक्टर साहब से विनती करता हूँ अब आपसे आशीर्वाद प्रवचन देंगे। जो कोई बात, सब लोग प्रेम से बोलेंगे। प्रेम का मतलब ये नहीं कि कम आवाज में बोलेंगे, तेज में, बुलंद में, प्रचंड आवाज में तो आप जो है ना, आपका जीवन जो है ना आनंदित रहेगा, सुखी रहेगा, और आपके सारे के सारे कर्म व्यवस्थित होते हुए चले जाएंगे। इसी के साथ आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर साहब का जो है ना लांबा जी को जो है ये देता हूँ, माइक संभालता हूँ, जिससे कि जो है ना लांबा जी जो बोलेंगे उसके बाद डॉक्टर साहब को देंगे। लांबा जी जब से आए हैं हमारे देश का जो है बड़ा ही सुधार हुआ है, ऐसा हम सब मानते हैं। तो इसके लिए मैं
आप सब, हम और आप, हम भी बधाई के पात्र हैं कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को चुना और आगे भी हम चाहेंगे कि यही हमारे प्रधानमंत्री बने। क्या गणपति का हाथ रहे सर पे बना, गणपति का हाथ रहे सर पे बना, मोदी जी को हम की है शुभकामना, मोदी जी को हम सब की शुभकामना, भारत का नेता बना दे तुझे, यही हमारे भारत का नेता बना दे तुझे, यही मेरे है मन की कामना। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, मोदी जी को लाख 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 बधाई हो। जब राम जी लल्ला का मंदिर बना तो मोदी ने ऐलान किया था कि सबको अपने अपने घर में ले गए। राम जी खुद कहते हैं, वाह रे नरेंद्र, तूने लिया था एक वचन कि सबके घर बनेंगे, मुझे नहीं पता था कि मेरा ही घर बन जाएगा। बोलो श्यामली रामचंद्र भगवान की। उपस्थित सभी महात्माओं का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी का धन्यवाद, लांबा जी का धन्यवाद, जो हर वर्ष यहाँ पर होली मिलन का यह उत्सव मनाया जाता है। तो अभी मैं इस सभा को लगभग 4 घंटे हो चुके हैं, तो अब सभा में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रसाद आप सब